बाहर बात कर रहा हूँ ना, बाहर प्लीज रुक तो जाइए थोड़ा भाई, बाहर मिल जाएंगे। ऐसा कोई युग कुंभ का मेला नहीं है जो यहाँ से गुम हो जाएंगे, बाहर मिल जाएंगे। ठीक है, कुंभ का मेला नहीं है। मैम कह रही हैं आप भेदभाव फैलाया जा रहा है। टीवी स्टूडियो वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंका है। भाजपा के लोग कह रहे हैं। आप मेरे से झगड़ा कर रहे हो या बात कर रहे हो भाई? नहीं, इसी तरह सवाल करते हैं टीवी स्टूडियो वाले। आप क्या कहना? ध्वनि प्रदूषण बताया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से मेरे ख्याल में एक वैचारिक प्रदूषण है, एक जहर है दिमाग में। उस जहर का इलाज पहले होना चाहिए जो हिंदुत्ववादियों के दिमाग में। हम नागरिक हैं, हम सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस नागरिक होने के नाते प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी अंदर अलाउड नहीं है इस टाइम पे। अभी आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए ना। नागरिक इस देश का नागरिक है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, वो इस देश का नागरिक है। ये हमारे संविधान ने उसको नागरिक बनाया है, वो अधिकार है उसका इस देश में रहना। ये भेदभाव की राजनीति, नफरत की राजनीति जो फैलाई जा रही है, इस देश का पूरा धर्मनिरपेक्ष चरित्र बदलने के लिए एक ब्राह्मणवादी, एक मनुस्मृति के आधार पर, चातुर्वर्ण्य के आधार पर इस देश को चलाने की जो साजिश आरएसएस ने रची है, ये हमारे देश को बर्बाद कर देगा। इस देश को बचाना है जिस तरह से आज़ादी के बाद बचा है, इसके लिए आम नागरिक को, हम नागरिक हैं, हम सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह के देश में रहना चाहते हैं। मैम कह रही हैं आप भेदभाव फैलाया जा रहा है। टीवी स्टूडियो वाले तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंका है। भाजपा के लोग कह रहे हैं। आप मेरे से झगड़ा कर रहे हो या बात कर रहे हो भाई? नहीं, इसी तरह सवाल करते हैं टीवी स्टूडियो वाले। आप क्या कहना चाहेंगे? तो टीवी वाले तो आप तो जानते ही है मीडिया किस तरह से फैलाती है बातें। ये कोई छुपी नहीं है कि कॉरपोरेट मीडिया हमारे मुल्क में किस तरह से बिक गई है और इसीलिए तो गोदी मीडिया कहा जाता है ना भाई साहब। तो ये हालात है, जनवादी मूल्यों को बचाना है तो सभी को एक साथ मिलकर आकर लड़ना पड़ेगा, ये ही ज़रूरी है। थैंक यू। नमाज क्यों पढ़ते हैं? किसी वक्त आप कहते हैं कि आप साहब हिजाब क्यों लगाती हैं मुसलमान लड़कियां, तो आप बहाना खोज रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण बताया जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से मेरे ख्याल में एक वैचारिक प्रदूषण है, एक जहर है दिमाग में। उस जहर का इलाज पहले होना चाहिए जो हिंदुत्ववादियों के दिमाग में है। उनको अपने पिता से, अपनी माता से, अपने नाना नानी से पूछना चाहिए कि वो हिंदू कैसे बने रहे। उनसे ज़्यादा धार्मिक तो ये लोग नहीं है ना, तो वो कैसे बने रहे। इसलिए धार्मिकता तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ मसला है कि चूंकि अब मेरी सरकार है तो मैं अपना दबदबा आप पर कायम करूँगा। मसला ये है, और ये बहुत घटिया बात है। सिर्फ नेता ही नहीं, सिर्फ मतलब जो सेलिब्रिटी हैं वो भी अब आ रहे हैं कि हाँ भाई। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि यह एक ज़्यादा चिंता का विषय है कि हमारा दिमाग घटिया होता जा रहा है, लोगों का दिमाग घटिया होता जा रहा है। वो सेलिब्रिटी हों, वो उद्योगपति हों, वो फिल्म अभिनेता हों, निर्देशक हों, यह ज़्यादा चिंता का विषय है कि हमको ये दिखलाई पड़ रहा है कि जो एक दिमाग है सामाजिक, वह बहुत ही घटिया हो गया है, वल्गर हो गया है। ये चिंता का सर, एक तरफ महंगाई बढ़ रहा है, उसका कोई मापदंड नहीं है, सब कुछ पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में नमाज को नापने के लिए अजान कितना लाउड है, वहाँ पे मशीन लग गया है। तो इसी से लोगों को समझना चाहिए ना कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसे समझना चाहिए ना ये बात, इस बात को। ये बात तो इतनी सरल है, इसको समझना इतना सरल है, लेकिन समझ में नहीं आती है क्योंकि दिमाग में नफरत का जहर भरा हुआ है। सर, एक बात और है कि जुलूस में या जो जिस तरह से धार्मिक भावनाएं, मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर युवा देखते हैं। लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। उसको आप लड़ाई ना करें। युवा देखते हैं ज़्यादा उसमें। हाँ, और युवा क्या, वो 8 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे हैं। और इस पर हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे अपराधी बन रहे हैं। वो पत्थर चलाते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, उनके बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है। ये हिंदू समाज के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। वो इस आड़ में करते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, जो खतरे में है। मुझे मालूम नहीं, कोई भी धर्म खतरे में नहीं होता है, कभी भी नहीं। दुनिया में कोई धर्म कभी खतरे में नहीं होता है। आप दरअसल
अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक आड़ लेना चाहते हैं और ज़्यादा लोगों को अपने पीछे लाना चाहते हैं। उसमें धर्म सबसे आसान उपाय है। सर एक सवाल है सर, आखिर वजह क्या है कि खुले तौर से एक समुदाय को गाली दिया जा रहा है? इनको हौसला कैसे मिल रहा है? हौसला इसलिए मिल रहा है कि जो लोग गाली देते थे वे आज संवैधानिक पदों पर हैं। जी। हौसला इससे मिलता है कि जो जिन्होंने पीट पीट कर मारा उनको माला पहनाने वाले मंत्री थे। जी। हौसला इससे मिलता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय वगैरह, अगर न्यायालय यह कहता है कि आप मुस्कुरा के गाली देंगे तो उसको घृणा नहीं माना जाएगा, तो इन सारी चीज़ों से हौसला मिलता है। हौसला इससे मिलता है जो कल परसों दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर में दिल्ली में जो हिंदू युवा वाहिनी का आयोजन हुआ उसमें कोई घृणा भरा बयान नहीं था, है ना, और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जब संवैधानिक संस्थाएं इन सबको स्वीकार्य मान लें कि आप नफ़रत फैला सकते हैं, आप गाली गलौज कर सकते हैं, तो उससे हौसला बढ़ता जाएगा। जनता को धोखा देकर, नफरत फैलाकर राजनीति चल रही है जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। आरएसएस का तो ये एजेंडा रहा है 100 साल से। वो जिनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप भी जानते हैं, वो चाहते हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाए। वो जानते हैं कि किस तरह धर्म के या नस्ल के नाम पर जब राष्ट्र बनता है तो वो फेल होता है। इसके बावजूद वो वही कोशिशें कर रहे हैं हर तरह से, ख़ासकर जब से 2014 में भाजपा आरएसएस की लीडरशिप में जो सरकार बनी है, वो जब से आई है तब से इसी तरह के खेल हो रहे हैं। गाय के नाम पे लिंचिंग, प्यार मोहब्बत के नाम पे लिंचिंग, धर्म कन्वर्जन के नाम पे अटैक और कानून बदलना, हिजाब के नाम पर मुसलमान लड़कियों की नीलामी, मुसलमान लड़कियों का क्या बोलते हैं उसको, रेप करने के खुले थ्रेट। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुले थ्रेट हैं मुसलमानों का नरसंहार करने की। बात आती है जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो सरकार कहती है हमने एक्शन लिया। चाहे आप सीतापुर की बात जैसा अभी आपने की कि रेप की बात की थी, उससे पहले ऐप गुल्ली बाई ऐप की जो बात की उस पर भी सरकार ने एक्शन लिया। किस तरीके से एक्शन के बाद क्रिमिनल जो है वो रिहा कर दिया जाता है 3 से 4 दिन बाद, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, तो उसको अगर आप एक्शन समझते हो तो आप समझें, हम तो जानते हैं कि ये लोगों को झांसा देने वाली चीज़ है। आपने पकड़ लिया और इस हाथ पकड़ा और इस हाथ छोड़ दिया, इसको सज़ा देना बोलते हैं। सरकार का काम है पहली बात तो कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन जो नफ़रत की राजनीति ये फैला रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें तो होना है। जब हो रही हैं तो उनको रोकने के लिए रोकना है, और अगर नहीं रोक पाए हैं तो कम से कम जिन्होंने वो हरकतें की हैं उनको, अगर मैंने कहा होता किसी का भी नरसंहार करने के लिए, किसी एक ग्रुप का या 4 लोग उधर खड़े हैं उनका नरसंहार करने का, तो सरकार बर्दाश्त करती, यूएपीए के तहत मुझे जेल हो जाती। लेकिन वो नरसिंहानंद और वो फलाने नंद साधु के वेश में आते हैं और नरसंहार, मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद वो दोबारा वही बातें करते हैं। रामनवमी, 1 मिनट, रामनवमी किस लिए होती है? राम की आरती उतारने के लिए। क्या राम की उतारती मस्जिद जलाकर की जाती है? ये नई तरह की रामनवमी किसकी ईजाद है और क्यों इसको मना नहीं किया गया? आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर भी मैंने एक पोस्ट देखी, भोपाल में जिन इलाकों से उनका जुलूस निकालने के लिए उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने क्या लिख के किया था? बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा जिहादियों की छाती पर, ये शब्द हैं। और उनकी सरकार क्या कर रही है? कितने लोगों को पकड़ा? तो आज का प्रोटेस्ट आपका इसी सवाल पर है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की नीति हिंदुस्तान की जनता रिजेक्ट करती है, खारिज करती है। ये हम नहीं सहेंगे। अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो दमन करते रहेंगे तो हम उन्हें बता दें कि इस दमन का जवाब देना भी हमें आता है। वो जितना
रिप्रेशन करेंगे हमारा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मैम एक सवाल है आपसे, आखिर वजह क्या है कि दंगाई खुले तौर से कहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, मदरसा पर चढ़ जाते हैं, मुस्लिम महिलाओं को गाली देते हैं, उनको हिम्मत कहाँ से मिलती है? ये हिम्मत आप तो खुद जानते हैं, अगर आरएसएस और भाजपा की सरकार है और आरएसएस और भाजपा उनको इम्प्यूनिटी दे रही है तो वहीं से हिम्मत मिल रही है। आप वहाँ से देखिए ना, सन 92 में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको शहीद किया था, क्या हुआ उन लोगों का? वहाँ से हिम्मत मिल रही है कि आज तक वो इम्प्यूनिटी बरकरार है, आज तक वो इम्प्यूनिटी बरकरार है। आप खुलेआम देख रहे हैं, मोदी, शाह, योगी, मैं किस किस के नाम लूँ, सब मिल करके उनकी सरकारें लगातार इम्प्यूनिटी दे रही हैं लोगों को।